स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जितने भी बच्चे हैं वो पूरी तरीके से कंसंट्रेशन बना लें और एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर करते जाएं। मैथमेटिक्स से लेकर हिंदी को पूरी तरीके से यहां पर ट्रेंड करवाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कारक में तो सबसे पहली बात ये आती है कि कारक है क्या, किस पर इफेक्ट पड़ता है, कितने प्रकार होते हैं। इससे भी पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कारक जो है हम किस पर बात करने वाले हैं। हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन की बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, और बेहतरीन ट्रिक के साथ, बेहतरीन एग्जाम्पल और स्लाइड के साथ। आप सभी तैयार हैं, रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है कि कारक होता क्या है, एक्चुअल में इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हम मिस करते हैं। हमें खूब पता है कि कर्ता ने कर्म को, है ना, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन क्या ना, ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं। तो सुनिए, अगर पूछ लेता है पहला ही क्वेश्चन कि कारक की जो परिभाषा है वो इफेक्ट किस पर करती है, यानी कारक जो होता है वो किस पर इफेक्ट करता है, तो कारक जो होता है वो हमेशा क्रिया पर इफेक्ट करता है। यानी कारक का जो अर्थ होता है कि किसी कार्य करने वाला, यानी किसी कार्य को, जो भी वर्क है, किसी भी वाक्य में कोई भी वर्क कर रहा है, वह क्या होगा, कर्ता होगा। और कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं क्रिया होगी। तो कुल मिलाकर अगर परिभाषा देखी जाए कि कारक का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, वह कारक कहलाता है। यह बात दिमाग में रख लेना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त पॉइंट है। बोले कैसे? अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से। जैसे वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, कर्ता भी है और कर्ता क्या कर रहा है, क्रिया भी कर रहा है। वह पहाड़ों के बीच में है, क्लियर, कहां है, बीच में, कौन है, वह है। नरेश खाना खाता है, कौन, कर्ता, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया, खाना खा रहा है। सूरज किताब पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है किताब, कर्ता, कौन है कर्ता, सूरज है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया है, पढ़ना। सिंपल सी बात समझ गए ना, यही कारक के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे एक एक कारक को बेहतरीन तरीके से, लेकिन इस स्लाइड के पहले हम स्टार्ट से बता देते हैं आपको कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर यह जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चंस में आया था कि 8 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर 18 होते हैं, 6 होते हैं, सेम ऑप्शंस थे। तो आप याद रखिएगा कि नीचे आपको अपने स्टार पॉइंट में लिख लेना है कि कारक के जो प्रकार होते हैं कुल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, क्या, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आसानी से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एनी डाउट? कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे नए सिरे से कि यानी इसमें यह कर्ता कारक क्या होता है। इस कर्ता कारक को पूरी तरीके से व्याख्यात्मक, डिटेलात्मक हम समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें हम देखेंगे स्लाइड में कि जो आपका कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक का मतलब होगा कि जो कार्य को करे और क्या करेगा, क्रिया करेगा। सुनिए, यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक में प्रयोग होने वाली विभक्ति क्या है। तो जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है, यानी करने वाले का पता चलता है कि कौन कार्य कौन कर रहा है। जो भी कार्य कोई करता है वही दोस्तों यह इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वह चीज क्या होगी, कर्ता होगी। जैसे जैसे कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना कि विभक्ति चिन्ह कौन सी होती है, ने होती है, इस चीज को मत भूलना। यानी कर्ता ने कर्म को, आपको याद है ना। अब एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नरेश खाना खाता है। अब यार ये बताओ, अब इसमें तो ना तो ने आया है, ना ही का आया है, ना ही को आया है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो यह क्लियर है कि जो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता का वाक्य पर प्रभाव पड़ता है, वही दोस्तों कर्ता कारक। यहां ने आया है, यहां ने आया है, लेकिन यहां ने छुपा हुआ है, लेकिन कार्य तो हो रहा है ना, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। सब्जेक्ट की बात कर रहा है, हम आंसर की बात करेंगे तो सभी एग्जाम्पल में कर्ता कारक हो जाएगा। रामू ने अपने बच्चे को पीटा, समीर जयपुर जा रहा है, नरेश खाना खाता है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। मतलब क्या है, जो भी कार्य हो रहा है यहां पर वो कर कौन रहा है, एक कर्ता ही तो कर रहा है। तो सिंपल वे में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर किस पर जाएगा, सभी पर कर्ता कारक चला जाएगा। यह विभक्ति मत भूलना मेरे भाई, आंसर जाएगा कर्ता कारक के साथ। अगले कारक की हम बात करें तो यहां पर आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? चैनल पर अगर नए हैं आप सभी, अपनी वैकेंसीज को अगर उखाड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक ही वैकेंसी की बात करते हैं और वो भी आपके सरकारी सीट की, केवल मात्र आपकी नौकरी के लिए। कर्म कारक क्या है? बहुत सिंपल है। हमने हमेशा कहा है कि कर्ता ने, ध्यान दीजिएगा, कर्ता ने है तो क्या होगा, कर्म को होगा। सिंपल सी बात है। अगर कर्म को होगा तो ये बताओ मेरे भाई कि कर्म को में हमें जानना पड़ेगा कि भाई विभक्ति तो कर्म को होगी, सिंपल सी बात है, लेकिन कर्म कारक होता क्या है? वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ने वाला, किस पर, व्यक्ति जो करता है उस पर क्रिया का सीधा अगर प्रभाव पड़ता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा था कि ऐसा कारक बता दो जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कारक कौन सा होता है। इसको मिस मत करना, हर चीज रटी नहीं जाती है दोस्तों, समझी भी जाती है। हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, हर चीज समझी भी जाती है। क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कारक निम्नलिखित में से कौन सा है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है।
ऐसा कारक निम्नलिखित में से कौन सा है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, वह दोस्तों कर्म कारक कहलाता है। और इस कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह है वो को की बात करता है, को की लोप होता है। आगे बात करें एग्जाम्पल पर, जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। अब यहां पर जो क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, जो बुलाया है, बोले किसको बुलाया, तो राधा को बुलाया। को आया, को आया, को आया, को आया। एक तो बात क्लियर है कि हम जो ये भी कह सकते थे, यहां पर क्या होता, कर्ता ने कर्म को कर्ता भी आप कह सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां ने आया है, ने आया है, ने आया है। लेकिन यहां पर कुछ अलग है, क्योंकि कर्म में डायरेक्ट कह रहा है क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कहलाता है। यानी गोपाल ने राधा को बुलाया, यानी गोपाल ने किसको बुलाया, राधा को बुलाया। क्रिया हो रही है और क्रिया के संदर्भ में को आया। पानी पिलाया, किसको, घोड़े को पानी। खाना खिलाया, किसको, बच्चे को। किसको भगाया, कुत्तों को भगाया। तो मैं कह सकता हूं यहां कर्म कारक होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर कर्म कारक हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यहां पर नेक्स्ट कारक की बात है, वह है दोस्तों करण कारक। बहुत सिंपल है, कर्ता कर्म में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज ना हो। और क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा बनते हैं ये भी मैं बता देना चाहता हूं। क्वेश्चन करण कारक से, और एक अपादान कारक से, और एक आपका कहां पर है अधिकरण कारक से, और एक संप्रदान कारक से। यानी 1 2 3 4 तो कभी भूलना नहीं है। इन चारों को याद कर लेना, क्योंकि चारों से ही पिछले 4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। करण, संप्रदान, अपादान या अधिकरण, इन्हीं से आ रहे हैं। जैसे मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, कौन सा कारक होगा? जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक होगा? उसने चाकू से फल काटे, कौन सा कारक होगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तीसरा है करण कारक। अब करण कारक को देखने से पहले हम इस चीज को बता देते हैं कि विभक्ति कौन सी होगी। कि करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। से और यानी यह से है, और के द्वारा एक साथ में आएगा। याद रखिएगा, करण कारक दोस्तों वह साधन जिससे क्रिया होती है। पहला क्वेश्चन यहीं पर बन गया है कि करण कारक का प्रयोग किसके लिए होता है? साधन के लिए होता है। करण कारक में क्या चीजें आती हैं विभक्ति के रूप में? से आता है और के द्वारा आता है, 2 चीजें हो गई। तीसरा क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम पहले परिभाषा को देख लेते हैं। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह करण कहलाता है। बात खत्म। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है। जैसे रमेश कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, किसी कार्य को अंजाम देते हैं हम, वही साधन है, वही करण हो जाता है। और करण में हमेशा ज्यादातर आपको से मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें दोस्तों, एग्जाम्पल अगर 4 समझ लोगे तो आंसर बिल्कुल आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। जैसे क्वेश्चन में अगर मैंने पूछ दिया आपसे, ये बताओ कि बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें करण कारक होगा, क्योंकि गाड़ियों से खेल रहे हैं। गाड़ियां यहां पर क्या है सर? यहां पर साधन के रूप में प्रयोग है। पत्र को कलम से लिखा गया, पत्र को कलम से लिखा गया, कौन सा कारक है? करण कारक है। से भी आया है, इसमें भी से आया है, या तो करण होगा या अपादान। लेकिन कलम किसके लिए यूज हुई है? तो कलम ये यूज हुई है साधन के लिए। ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां पर ने भी है, को भी है और से भी है। अब यह बताओ, या तो कर्म होगा कर्ता ने कर्म को, या करण से। भैया सिंपल सी बात है ना, तो ये डाउट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन ये बताओ यार, अगर हम ये पूछ दें कि राम ने रावण को किससे मारा, तो आप कहोगे सर बाण से मारा। ये जो से के बगल में लिखा हुआ है बाण से, तो ये बाण क्या है? साधन है ना रावण को मारने के लिए। ऐसे ट्रिकी वे में आप सीख सकते हो। बोले क्या अमित सारी पुस्तकों से जानकारी प्राप्त कर लेता है, या अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है? तो मैं कहूंगा कि कौन सा इसमें जो है कारक है, तो आप कहोगे कि करण कारक है। और किससे जानकारी लेता है? क्योंकि उसके पास साधन। याद रखिएगा, हमेशा आपने पढ़ा होगा जो पुस्तकें हैं वो ज्ञान का साधन होती हैं। ठीक है, साध्य नहीं, साधन होती हैं। इसलिए याद रखना है, इस क्वेश्चन में सभी में क्या हो जाएगा, सभी एग्जाम्पल में, चारों एग्जाम्पल में आपका करण कारक हो जाएगा। और करण कारक में आप साधन का प्रयोग करते हो। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो साधन के लिए प्रयोग होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें केवल आपको करण कारक लगाना होगा। और इसमें याद रखना है कि 2 विभक्तियां हैं, से और के द्वारा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कर्म की बात कर ली है। अब हमें यह बताइएगा कौन सा कारक आगे देखें। करण कारक के बाद हमें कौन सा कारक आगे देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे संप्रदान की। ठीक है, संप्रदान पर बढ़ेंगे दोस्तों, और संप्रदान को बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि रमेश ने अपनी पत्नी को साड़ी अपने बर्थडे पर, यानी उसके बर्थडे पर गिफ्ट दी, या राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो बहुत सारे बच्चे डाउटफुल हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, यह बात याद रखना है। और संप्रदान का अर्थ होता है अगर देना, तो क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कारक कौन सा है जिसमें हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वह कारक कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी आगे बढ़ते हैं कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, जैसे रमेश ने अपने बर्थडे पर मंदिर में प्रसाद, मुंह, और बहुत सिंपल बात है लड़कों के लिए, छोड़ो, चलो आगे बढ़े। कारक, अधिकरण कारक की बात करेंगे। अधिकरण कारक की बात करें दोस्तों, अधिकरण कारक में देखिएगा, समझदार हो। अधिकरण कारक की बात करेंगे। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या में और पर इस विभक्ति में आता है? बिल्कुल आता है।
अधिकरण का अर्थ अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ऐसे कारक का अर्थ बताओ जिसका अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे अगर विभक्ति की बात करें, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। इस कारक में विभक्ति में होती है दो चीजें, एक होती है में और एक होती है पर। जैसे एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा, वाक्य है वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, आंसर होगा अधिकरण कारक। वह रोज सुबह गंगा के तट पर जाता है, पर छुपा है। याद रखिएगा, जब भी आश्रय की बात होती है अधिकरण होता है, जहां पर कुछ चीजें विलुप्त होती हैं। वह पहाड़ों के बीच में है, जहां में आता है अधिकरण कारक है गाइस, क्या अधिकरण कारक है। और जहां पर मनु कमरे के अंदर है, तो क्या मैं कमरे के अंदर है, यह कमरा है। अब कहोगे सर इसमें तो ना में आया है ना पर आया है, तो ये बताओ ये मनु है, ये कमरे के अंदर है ना, अंदर है ना, क्या ये बाहर है, क्या ये बाहर है, बताओ क्या ये बाहर है, बताओ जल्दी से बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं क्या ये बाहर है, तो आप कहोगे बाहर नहीं अंदर है। तो ये बताओ ये कमरा जो मैंने बनाया था अभी, क्या कमरे में अंदर है, नहीं है। क्या कमरे में अंदर है, मनु कमरे में है और मनु कमरे के अंदर है। कोई डाउट, कोई डाउट, क्योंकि यह आपको चेक करता है एग्जामिनर कि क्या आप में सोचने की कैपेसिटी है। कमरे में है और कमरे के अंदर है, मतलब यह है दोनों चीजें सेम है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हम अधिकरण। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, अधिकरण में आया है। फ्रिज में आम रखा हुआ है, अधिकरण में आया है। तोता डाली पर बैठे हैं, पर आया है। महेश कुर्सी पर बैठा है, पर आया है ना, सिंपल सी बात है। और लास्टतः यहां पर जानेंगे, अंततः हम देखेंगे संबोधन कारक का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। संबोधन कारक में हम 8वें कारक की बात करें, और जितने भी बच्चे हैं याद रख लें, कारक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते आए हैं और बनते रहेंगे। याद रख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हिंदी में, कारक के प्रकार कितने हैं, कारक का संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है, संज्ञा से होता है, कर्म से होता है, जिससे भी होता है। कारक की बात करें तो कारक में और पर विभक्ति किसमें होती है, भय के लिए कारक कौन सा होता है, दान के लिए कारक कौन सा आता है, आश्रय के लिए कारक कौन सा आता है, ऐसे क्वेश्चन सब, अलगाव के लिए, सेपरेशन के लिए, जुदाई के लिए, है ना, मेरी बात समझ रहे ना। हरशेरनी से बस इतना कहना चाहेंगे, जो टॉपिक पढ़ो मन लगाकर पढ़ो। इसलिए जो भी बच्चे अभी आए हैं तो पूरे टॉपिक को डिस्कस करा है हमने, अच्छी तरीके से पढ़िए। तो पूरे कारक की संख्या बताइए मैंने, 8 कारक होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे बुलाने के लिए, पुकारने के लिए या बोलने का बोध होता है, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह याद रखना है, ठीक है ना, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। जैसे अरे जी, अजी, सुनो जी, सुनते नहीं जी, है ना, यही कहती होगी आप सभी, और यही सब लड़कों के लिए है ना, लड़कों को जो है बुलाया जाता है, अजी सुनो जी बर्तन धुल दो जी, है ना, यही ना, अजी सुनो जी बर्तन धुल दो जी, अजी सुनो जी हमारी साड़ी धुल दो। तो मतलब क्या है यार, लड़कों के लिए आप कहोगे सर जी यार लड़कों के लिए एकदम से बेइज्जती करते, घोर बेइज्जती। सालों पढ़ लो अभी, है ना, पढ़ लो, बहुत ज़्यादा जो है चैटिंग वैटिंग कर रहे हो आजकल, तो इसलिए याद रखो। परिवार का सदस्य हूँ, ऐसे शब्द भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, मुझे बिल्कुल यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि आप क्या हो। और आप याद करोगे हमें कि भाई कि हाँ मेरा वक्त अगर बदलेगा, यानी आपका अगर 2 साल बाद वक्त बदलेगा, तो उसमें 1% हिस्सा मेरा भी होगा, यानी 1% आप हमें याद जरूर करोगे अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें हर बहन हर भाई मेरे लिए शेर था, शेर है। आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।